दोस्तों, काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो अभी बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे। देखेंगे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ घोषणा कर रही है 28 अप्रैल 2025 को काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय लिए है कि जो भी अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है सभी को परमानेंट करेंगे। प्रखंड स्तर से लेकर सचिवालय तक में कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को परमानेंट करेंगे। साथ ही साथ सैलरी बढ़ोतरी, डीए, अनुकंपा, अन्य तरह के जो भी सरकारी कर्मचारी की लाभ होती है वो सभी लाभ देने के लिए घोषणा की है। बाकी इसके रिगार्डिंग हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। देखेंगे अभी बिहार में जो आउटसोर्सिंग से बहाल होते हैं तो ये लोग का एग्रीमेंट जो होता है 11 महीना होता है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो है 11 महीना इन लोग के काम ले लेते हैं, उसके बाद सेवा जो है समाप्त कर देते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी करते हैं 11 महीना जैसे ही एग्रीमेंट होता है, अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत रहता है तो 11 महीने के बदले जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करवा लेते हैं और उसके बाद जो है फिर एक परमानेंट यानी रेगुलर बहाली आती है उसी डिपार्टमेंट में। तो जो पहले से 11 महीने वाले एग्रीमेंट वाले जो कर्मचारी होते हैं आउटसोर्सिंग पे, उसको हटा कर के परमानेंट को रख लेते हैं। तो यही मामला एक सामने आया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो संविदा चालक थे पहले से, ये लोग का एग्रीमेंट था 11 महीना। 11 महीना के बदले जो है विभाग जो है इन लोग से 2 साल, 3 साल काम कर लेते हैं और उसके जगह पे जो है आज यानी समझ सकते वर्तमान में परमानेंट नियुक्ति आती है। मतलब संविदा के बदले जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो इन लोग के जगह पर आते हैं। तो विभाग करती क्या है, पुराने वाले जो आउटसोर्सिंग से बहाल थे तो उन लोग की समाप्त करके मतलब उसके जगह पे परमानेंट को रख देते हैं। तो ये सभी कर्मचारी जो पहले से था तो वो अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो ये सभी कर्मचारी मिलके जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे। जो भी इन लोग की मांगे था कि 11 महीना का एग्रीमेंट था और 11 महीना समाप्त होने के बाद जो है जॉब से हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, विभाग को ज़रूरत था 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करवा लिए और उसके बाद जो है आज वर्तमान में यहाँ पे परमानेंट बहाली आई तो इन लोग की हटा दी जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है। तो काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो आप कभी मतलब सोच भी नहीं सकते। काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय लिया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। और पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले भी आदेश आए हुए थे कि जो भी अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में लंबे समय तक यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल काम कर लेते हैं तो परमानेंट के हकदार है। ये पटना हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। तो काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय लिया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। यहाँ पे समझ लेंगे सभी कर्मचारी को पुनः जो है मतलब जॉब पे लेने का भी आदेश दिया है और साथ ही साथ परमानेंट करने का भी अब आदेश दे दिया है। देखिए काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अगर ये इस तरह से मामला अगर आप लोग के साथ देखने को कभी भी भविष्य में मिलता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे इसके बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा संविदा चालकों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक 18/7/2017 के आलोक में संविदा चालक सिपाही के 6 से 10 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन संख्या इतना इतना कंडिका 11 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि संविदा के आधार पर की गई सेवा अन्य उपदेशों के लिए सरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी तथा नियुक्ति की तिथि 11 महीना के पश्चात सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब 610 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया था कि 11 महीने के बाद जो है आप लोग सेवा आप लोग को जो है स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप सरकारी कर्मचारी नहीं कहे जाएंगे। जो आप बहाल हो रहे हैं तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं कहेंगे बल्कि आप संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहेंगे और 11 महीना के बाद जो आप लोग की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना इतना पटना दिनांक 18/7/2007 के एन्युक्चूर में प्रावधानित था कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को निर्धारित विविध प्रपत्र के एकरनामा करना अनिवार्य होगा। उक्त एकरनामा के कंडिका संज्ञा इतना इतना में उल्लेखित है कि इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों का 1 माह की पूर्व सूचना देकर के या 1 माह की संविदा राशि मुक्त देकर समाप्त की जाए। मतलब इसमें साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि जो 610 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया था तो उसमें तो ये तो लिखा गया था कि 11 महीने के बाद सेवा समाप्त हो जाएंगे। तो 11 महीने से पहले यानी 10 मंथ जैसे ही इन लोग की शुरू होती है तो इन लोग को आदेश आ जाना चाहिए कि आप लोग की सेवा अवधि जो है अगले महीना से समाप्त हो जाएंगे, ठीक है।
ये सूचना जो है 1 मंथ पहले दे देना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब बाकी यहाँ देखिए, संविदा चालकों की नियुक्ति प्रारंभ 11 माह के लिए भी की गई थी। कालांतर में आवश्यकता अनुरूप प्रशासनिक विभाग ने अनुमोदन प्राप्त कर इनकी संविदा अवधि का विस्तार होता रहा। अंतिम बार गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना का आदेश ज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 5/2/2019 के आलोक में विज्ञापन संख्या इतना इतना अंतर्गत चालक सिपाही के पद पर नियमित नियुक्ति होने के तक के लिए विस्तारित किया गया था। विज्ञापन संख्या इतना इतना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को योगदान देने की अंतिम विस्तारित तिथि 25/3/2019 तक निर्धारित की गई थी। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे जानकारी दी गई है, मतलब जो कालांतर में जो है इन लोग की ज़रूरत रहने पर जो है लगातार काम ले लिया, ठीक है। जब तक कि मतलब जो यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, विस्तारित की गई, साथ ही साथ अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को योगदान देने की अंतिम तिथि 25/3/2025 तक था। और साथ ही साथ यहाँ देखिए नियमित नियुक्ति होने तक जो है ये लोग से काम लिए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रशासनिक आवश्यकता एवं कार्यहित में पुलिस मुख्यालय के पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 17/1/2020 द्वारा विज्ञापन संख्या इतना इतना अंतर्गत 1722 चालकों की नियुक्ति होने तक के लिए संविदा अवधि के विस्तारण का अनुरोध गृह विभाग आरक्षी से किया गया था, परंतु इस संबंध में गृह विभाग आरक्षी शाखा से प्रत्युत्तर अपर्याप्त रहा। मतलब नया में जो परमानेंट बहाली आती है वो 17 से 22 पदों के लिए बहाली आती है, ठीक है। जब तक ये बहाली संपन्न नहीं हो जाते तब तक पुराने ही मतलब चालक जो है वो विभाग में काम कर रहे हैं। 610 पद के लिए जो बहाली आए थे कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब वर्तमान में 1722 पदों के लिए मतलब परमानेंट बहाली आती है। उसके बाद यहाँ देखिए इस बीच विज्ञापन से इतना इतना अंतर्गत चालक सिपाही के कुल 1722 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन रहने तथा निकट भविष्य में 1722 चालक सिपाही की उपलब्धता को देखते हुए संविदा विस्तारत की आवश्यकता नहीं रहने के कारण पुलिस मुख्यालय के पटना से इतना इतना दिनांक 15/6/2021 द्वारा संविदा चालकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन से इतना इतना कंडिका 9 में अंकित एकरारनामा की शर्त के अनुसार 1 माह का नोटिस देते हुए दिनांक 31/7/2021 के बाद इनकी संविदा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मतलब यहाँ पे सोच सकते हैं, साफ तौर पे जानकारी दी गई है। ये लोग की नियुक्ति होने से पहले जो है मतलब जो अभी बहाली को प्रक्रिया कंडक्ट करवा लेने के बाद जो पैनल तैयार हो जाती है तो एक अनुमान लगवा लेते हैं कि मतलब इतना इतना दिन तक में इन लोग की मतलब जो है विभाग में जॉब लग जाएंगे, ठीक है। तो पहले से जो कर्मचारी कार्यरत है उन लोग को पहले ही नोटिस दे दिया इन लोग की जॉब पे लगाने से पहले ही कि इतना दिन में आप लोग जो है सेवा से हट जाएंगे, उस आपके जगह जो है सरकारी कर्मचारी आएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये सभी कर्मचारी जो है पटना हाई कोर्ट में ये लोग का केस नंबर है, यहाँ पे एलपीडी नंबर है, यहाँ पे ये लोग जो है कोर्ट में गए अपना बयान दिए। और यहाँ पे देखिए साफ तौर पे इन लोग के आदेश नीचे में देखेंगे, आदेश आई हुई है, यहाँ पे इस लोग को पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो याचिकाकर्ता वर्तमान में 12वीं पास उत्तीर्ण है उन्हें 15/1/2025 से दिनांक 15/5/2025 तक संबंधित जिला इकाई में अस्थायी रूप से नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है। मतलब साफ तौर पे जानकारी दी गई है जो भी मतलब वर्तमान में 12वीं क्वालिफाइड है, जो 12वीं पहले से जो मतलब 12वीं या 10th पे जो भी है बहाल हुए थे, तो उन लोग का आदेश दिया है कि 5 दिन के अंदर जो है आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उन्हीं डिपार्टमेंट जो है पुनः काम करेंगे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में जानकारी दी गई है वैसे याचिकाकर्ता जो वर्तमान में केवल 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें संविदा चालक के रूप में ही 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा उन्हें संविदा सेवा के 5 वर्ष के भीतर 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाता है। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात भी उन्हें में नियमित किया जाएगा। मतलब जानकारी दी गई है कि जो मतलब इंटर नहीं किया है तो इंटर करने के लिए उन्हें 5 वर्ष का समय दिया गया है। अगर 5 वर्ष तक में वो इंटर क्वालिफाई हो जाते हैं तो परमानेंट के हकदार होंगे, नहीं तो वो संविदा पे ही कर्मचारी काम करेंगे। और ये भी जानकारी दी गई है यदि वैसे कर्मचारी जो 12 महीने के अंदर इंटर क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट नहीं होंगे बल्कि आप संविदा पर ही 60 वर्ष काम करेंगे। और फोर्थ वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है सभी नियुक्ति प्राधिकार उक्त आदेश का अनुपालन करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों के सत्यापन नियुक्त आदेश निर्गत करेंगे। मतलब हाईकोर्ट का साफ निर्णय दे दिया है कि जो भी पहले से कर्मचारी हैं उन लोग को 1/5 से लेकर के 15/5/2025 यानी 15 दिन के अंदर जो है विभाग वो सभी डिपार्टमेंट में जो भी डिपार्टमेंट में ये सब बहाल थे
तो सभी डिपार्टमेंट को मतलब आदेश दिया है कि ये सभी कर्मचारी को पुनः जॉब पे 15 दिन के अंदर जो है ले लेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक स्तर से थे बहाल तो उसको इंटर करने का मौका दिया है 5 साल तक, और 5 साल तक में इंटर क्वालिफाई कर लेते हैं तो परमानेंट हो जाएगी, अन्यथा वो संविदा पे ही रहेंगे। अगर नहीं भी कर पाते हैं इंटर क्वालिफाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 60 वर्ष जो है संविदा पे उसी डिपार्टमेंट में कार्यरत रहेंगे। मतलब समझ सकते हैं हाईकोर्ट का ये निर्णय है, काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है। जाहिर सी बात है कि कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी लगातार 4 साल 5 साल काम करेंगे तो उसको एक तरह से कार्यालय का अनुभव भी हो जाती है और काम करने का अनुभव भी हो जाती है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो कर्मचारी को परमानेंट होने का हक है उस डिपार्टमेंट में, तो वही निर्णय लिया है कोर्ट। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट का ये आदेश है। कुछ दिन पहले भी आदेश आई हुई थी कि जो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है इन लोग के हक है 3 साल 4 साल 5 साल रेगुलर किसी डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं तो परमानेंट के हकदार होंगे। तो काफ़ी अच्छा और ऐतिहासिक निर्णय था ये पटना हाई कोर्ट का। अगर इस तरह से आप लोग के साथ कभी भी बर्ताव होंगे भविष्य में तो आप भी कोर्ट में लड़ के जो है अपना हक ले सकते हैं। अभी जो बेल्ट्रॉन से सूचना आ रही है कि जो स्वीकृत पद है सभी विभागों से 4400 डिपार्टमेंट में स्वीकृत पद होंगे, उस पर नियमित बहाली होंगे। उसमें जो है एग्ज़ाम देंगे जो पहले से कार्यरत है, क्वालिफाई होंगे तो उसी डिपार्टमेंट में परमानेंट होंगे, नहीं तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं होगा तो हटा भी देंगे। तो हटाने का उसे आदेश नहीं है, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे 3 साल 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं तो परमानेंट के हकदार है, आप उसे हटा नहीं सकते हैं। अगर हटाएँगे तो आप भी कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे और अपनी जो भी समस्या है वहाँ पे रखेंगे, आप लोग की जीत 100% होगी। तो इसी बात के साथ हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।